आइए दोस्तों, हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना लेके फिर से हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का यानी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को हम लोग साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग जो है संधि को पढ़ेंगे। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना में हम लोग संधि को पढ़ रहे हैं, जिसमें स्वर संधि का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग हल संधि का अध्ययन कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आज का शुरुआत हम लोग इस मोटिवेशन कोट से करते हैं। उठो जागो तब तक मत रुको, उठो जागो तब तक मत रुको, जब तक अपनी मंजिल न प्राप्त हो जाए। क्या? जी हाँ दोस्तों, जब तक अपनी मंजिल न प्राप्त हो जाए तब तक संघर्ष करते रहिए। उठिए, जागिए और मेहनत करिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाइए और अपने मंजिल को प्राप्त करते रहिए। दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, अनुस्वार संधि को पढ़ेंगे। क्या? अनुस्वार संधि को पढ़ेंगे। आज हम लोगों का सोमवार के दिन अनुस्वार संधि है। तो अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वार, जैसा कि अष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के तीसरे पाद में और 23 नंबर सूत्र मो अनुस्वार सूत्र दिया गया है। क्या? मो अनुस्वार सूत्र दिया गया है। सभी सूत्र क्रम से हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इधर उधर हो जाता है दोस्तों। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना में ये जो है मो अनुस्वार सूत्र 8वें अध्याय के तीसरे नंबर का 23 नंबर सूत्र है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। सूत्र का अर्थ है कि पदांत यानी पद के अंत में म के बाद कोई भी व्यंजन हल आए, म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का चिन्ह रहता है कि किसी भी परिपाई के ऊपर जो है एक बिंदी जो होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। क्या? अनुस्वार कहते हैं। इनका बस कहने का इतना तात्पर्य है कि म के स्थान पर अनुस्वार यानी ऐसे ये चिन्ह हो जाता है। कब होता है? जब म के बाद कोई व्यंजन यानी हल आए। तो कोई व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है। कोई व्यंजन आए तो पद के अंत में म हो और म के बाद कोई व्यंजन आए तो उसके म के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अनुस्वार हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ है। ये कह रहा है मो अनुस्वार। क्या? मो अनुस्वार यानी म पदांत म के बाद कोई व्यंजन हो तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार हो जाएगा, इसका नियम है। आगे ये देखिए क्या कह रहा है। पूर्व वर्ण यानी पदांत मकार हो, पर वर्ण कोई हल हो और संधि यानी जो है म के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये बिंदी हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। इससे ज़्यादा बेहतर बनता है कि आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यह उदाहरण यानी ये है पदांत मकार और हल है और उसके बाद अनुस्वार है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो सूत्र के अर्थ को फिर से देख लीजिए। पदांत म के बाद कोई हल हो तो उसके बाद म के स्थान पर क्या आ जाएगा? बिंदी। ये आ जाएगी बिंदी, चिन्ह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगी। इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे हरीम वंदे। क्या? हरीम, तो यहाँ पूर्व पद के अंत में मकार है यानी म है और ये कोई भी व्यंजन है तो क्या है? ये व्यंजन है दोस्तों, व्यंजन शब्द है तो वंदे, तो हरीम बंदे। तो यहाँ देखिए हरीम, यहाँ बिंदी आ गई है, अनुस्वार हो गया हरीम बंदे। उसी प्रकार है दोस्तों त्वम प्लस करोसी। क्या? त्वम प्लस करोसी, त्वम के स्थान पर ये देखिए यहाँ पे मकार है, इस मकार के स्थान पर बिंदी हो गई है यानी अनुस्वार हो गया है तो त्वम करोसी आ गया है। बस इसे यही देखना है। बस इसका इतना ही ट्रिक है कि किसी भी पूर्व वर्ण के बाद म हो, पूर्ण वर्ण के अंत में म हो और पर वर्ण के पहले कोई भी हल हो। क्या? कोई भी हल अर्थात व्यंजन हो तो इस जो पहले का जो वो है पूर्व वर्ण का जो मकार है उस मकार के स्थान पर बिंदी हो जाएगी यानी अनुस्वार हो जाएगा। क्या? अनुस्वार हो जाएगा दोस्तों। बस इतना याद रखना है, इतना ही दिमाग में बैठाना है, बस और कुछ नहीं है। बहुत ही सरल है। बस सोचने की वो होनी चाहिए। बस सोच लीजिए, बस हो गया। जो अगर सोच लेंगे कि नहीं याद हो रहा है तो नहीं हो सकता, लेकिन सोचने की बात है। क्या है कि ये किसी भी पहले के वर्ण के बाद में क्या हो? म हो, उस म के स्थान पर बिंदी हो जाती है यानी अनुस्वार हो जाता है। तो ये त्वम प्लस करोसी यानी त्वम करोसी, रामम प्लस भजाम, ये भ भी क्या है? व्यंजन है तो रामम, तो म के स्थान, ये म के स्थान पर क्या हो गया? अनुस्वार बिंदी हो गई है। उसी प्रकार है कि ये अगला है दोस्तों कि रामम
रामम भजामी के स्थान पे रामम भजामी ऐसे हो गया, अनुस्वार हो गया है। जलम प्लस वहति के स्थान पे जलम इस तरह लिखा गया, क्या बिंदी हो गई है। धनम प्लस यच्छ, यच्छ धनम प्लस यच्छ। दुखम प्लस सहते, दुखम प्लस सहते, ये देखिए अनुस्वार हो गया है। बस इतना याद रखना है कि जो है किसी पहले वर्ण के जो पहला वर्ण हो उसके अंत में म हो, और दूसरे वर्ण के पहले क्या हो, कोई व्यंजन हो, हल हो, स्वर न हो, क्या व्यंजन हल हो। तो सभी जगह जैसे ये देखिए दुखम प्लस सहते, तो यानी दुखम यहाँ अनुस्वार हो गया है। फिर यह है कि यहाँ पे है वृत्ति है अनुस्वार संधि की का एक किताब से और हमने लिया है। तो क्या है, मो अनुस्वार से इसका सूत्र है, किसका, अनुस्वार सूत्र का। मो अनुस्वार से सूत्र है, यहाँ है मांतस्य पदस्य अनुस्वारो हलिमांतस्य, यानी म अंत में हो तो पद के अनुस्वार म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ये बस वही जो ऊपर अभी हम लोगों ने देखा वही कह रहा है कि सूत्र क्या क्या है, अनुस्वार का विधान करने वाला विधि सूत्र है। कौन, मो अनुस्वार है, अनुस्वार का विधान करने वाला विधि सूत्र है दोस्तों। उसके बाद पद परिचय में मह है, मह जो षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अनुस्वार प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इस सूत्र में दो पद हैं, क्या, मह अनुस्वार, यानी म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट रखना है कि म के स्थान पर क्या अनुस्वार हो जाता है। यदि मकार पद के अंत मकार अंत यानी पद के बाद में कोई हल प्रत्याहार का वर्ण हो तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। बस यही है दोस्तों। ये देखिए मकार अंत है, हल है, उसके बाद अनुस्वार हो गया है। जैसे हरीम प्लस बंदे, हरीम बंदे। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इसी प्रकार शत्रुम प्लस जयति, शत्रुम प्लस जयति, पुस्तकम प्लस पठति, भारतम प्लस वंदे आदि भी सिद्ध होगा। इस सूत्र का पदस्य का अधिकार यही है दोस्तों कि जो है जो माँ है उसके स्थान पर क्या हो जाएगी, बिंदी हो जाएगी। आइए बिना देरी किए हुए फटाफट देख लेते हैं इसके अन्य उदाहरणों को। जैसे अहम प्लस गच्छामि, क्या, अहम प्लस गच्छामि, तो इस म के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ पे बिंदी हो गया, अहम गच्छामि बन गया। अहम प्लस पठामि, तो इस म के स्थान पर यहाँ पे बिंदी हो गई, यानी अनुस्वार हो गया, अहम पठामि हो गई। उसके बाद यहाँ मातरम प्लस वंदे, तो यहाँ मातरम वंदे, ये देखिए मातरम वंदे हो गया। अहम प्लस इस म के स्थान पर यहाँ भी बिंदी हो गई। वेद प्लस आपणम तो गत्वाम, तो आपणम गत्वाम, क्या, आपणम गत्वाम। कष्टम, इस म के स्थान पर यहाँ कष्टम बिंदी हो गई है, क्या, कष्टम बिंदी हो गई है देखिए। और सहते और गृहम प्लस गच्छति के गृहम यहाँ पे बिंदी हो गई, गृहम गच्छन्ति। और गुरुम प्लस नमति, गुरुम प्लस नमति के स्थान पर क्या हो गया है, गुरु नमति हो गया, क्या, ये यहाँ पे है, ये देखिए गुरुम और गुरुम, ये बस इतना कि देखिए गुरुम और गुरुम प्लस नमति। और दुखम प्लस सहते, तो दुखम सहते। देशम प्लस रक्षति, देशम रक्षति। दिव्यम प्लस सरह, दिव्यम सरह। धनम प्लस यच्छ, धनम यच्छ। सभी को देखते जाइए ध्यान से दोस्तों। सभी के म के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी हो गई है। धर्मम, देखिए धर्मम यहाँ पे ये है और यहाँ बिंदी हो गई है। पुस्तकम में म है, यहाँ पुस्तकम में बिंदी, अनुस्वार हो गया है। पापम प्लस शांतम, पापम प्लस शांतम। और पुस्तकम प्लस पठति, तो पुस्तकम पठति हो गया है। सभी रहेगा अलग अलग, सिर्फ इसी मकार के स्थान पर जो है यहाँ अनुस्वार बिंदी हो जाएगा। अनुस्वार संधि के अंतर्गत आएगा, क्या, अनुस्वार संधि के अंतर्गत आएगा। इसका सूत्र है मो अनुस्वार, क्या, मो अनुस्वार, अर्थात म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। रामम प्लस वंदे, रामम वंदे। और वाणिम प्लस वंदे, वाणिम वंदे। वाक्यम प्लस शृणोति, वाक्यम शृणोति। वस्त्रम प्लस हरति, वस्त्रम हरति। शत्रुम प्लस जयति, शत्रुम जयति। स्वरम सत्वरम प्लस यति, सत्वरम यति याति। सुखम प्लस सेते, सुखम सेते। सत्यम प्लस वदम, सत्यम वदम। और सज्जनम प्लस मनीयम, सज्जनम मानय, क्या, सज्जनम मानय, एक यहाँ पे सज्जनम मानय। सर्वत्रम स्थानम, सर्वत्र स्थानम। हरीम बंदे, हरीम बंदे। क्षेत्रम तुलानी, क्षेत्रम तुलानी। बस इसका यही कॉन्सेप्ट है कि म के स्थान पर, क्या, म के स्थान पर सभी जगह देखिए दोस्तों म के स्थान पर अनुस्वार हो गया है।
एक बार फिर इसके देख लेते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, मातस्य पदस्य अनुस्वारो हलि, यानी हल हो, म के पद के अंत में म हो, उसके बाद क्या है कोई हल वर्ण हो, उसके बाद क्या है म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। इस संधि में ये यहाँ भी पूछी जाती है कि संधि में कितने पद हैं। मो अनुस्वार है तो मो अनुस्वार है, यानी मो का क्या हो गया, म हो गया मो का, यानी मह का, ये है षष्ठी विभक्ति एक का, यानी मह अनुस्वार है, ये प्रथमा है। हली जब हल बाद में हो, हली वर्ण अगर देता है हली तो हल क्या हो, हली सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। हल क्या है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मो अनुस्वार, यानी यदि मकार पद के अंत में मकार हो, उसके बाद कोई हल प्रत्याहार का वर्ण हो तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। बस इसका यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आइए बाबूराम सक्सेना के आधार पर देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग बाबूराम सक्सेना के आधार पर देखते हैं। बस बाबूराम सक्सेना में इतना ही दिया है और इसका सूत्र यहाँ नीचे दिया गया है। अनुस्वार संधि का जो सूत्र है ये है मो अनुस्वारा। क्या है, मो अनुस्वारा, थोड़ा कटा हुआ है दोस्तों। क्या है, मो अनुस्वारा, क्या मो अनुसार। तो अभी हम लोगों ने बेसिक संधि के आधार पर ऊपर देखा ही है कि अनुस्वार किसके स्थान पर हो जाता है, यदि किसी वाक्य के अंत में म हो तो इस म के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, यानी बिंदी हो जाती है। तो वही यहाँ पे डायरेक्ट बाबूराम सक्सेना ने बताया है कि ये है, ये देखिए यहाँ पे बताया है कि पद के अंत में म के बाद यदि कोई व्यंजन आवे, पद के अंत में, ये पद के अंत में म है, म उसके बाद क्या है कोई व्यंजन आवे तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, यानी किसके स्थान पर, उसके इस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में ये म है और यहाँ पे कोई हल वर्ण है, उसके बाद जो है ये म के स्थान पर यहाँ पे अनुस्वार आ जाएगा। क्या, अनुस्वार आ जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसे हम लोग समझ चुके हैं। बस यहाँ है कि आप लोगों को बाबूराम सक्सेना के आधार पर दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। तो यह है कि पद के अंत में म के बाद क्या है, पद के अंत में म और म के बाद यदि कोई व्यंजन आवे तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरीम बंदे, ये हरीम बंदे में देखिए यहाँ म है तो यहाँ पे क्या हो गया है, अनुस्वार हो गया है। उसी प्रकार गृहम चलत, क्या, गृहम चलत यहाँ पे म है और इसी म के स्थान पर यहाँ पे अनुस्वार हो गया है। क्या, यहाँ पे अनुस्वार हो गया है। उसके बाद ये कह रहा है कि किंतु गम या ते हो, यानी गम प्लस य प्लस ते हो तो गम्यते हो जाता है, तो गम्यते हो जाता है। यहाँ पे न कि गम्यते होगा क्योंकि म पद के अंत में नहीं है, ये बीच में है। कह रहे हैं कि किंतु ये गम या ते मान ली इस तरह से गम्यते पूछ रहा है तो गम प्लस या प्लस ते हो तो यहाँ पे गम्यते बनेगा, न कि गयते। इस म के स्थान पे बीच में अनुस्वार नहीं लगता है दोस्तों। जी हाँ, यह कहा गया है कि बीच में अनुस्वार नहीं लगता है जब भी किसी पद के अंत में, पहले ही कहा है कि पद के किसी जो है पहले मकार अंत में हो। क्या, ये जो मकार है ये किसी पद के अंत में हो तभी उसी म के स्थान पर अनुस्वार आएगा। क्या, तभी आएगा। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि किंतु यदि म हो गम प्लस या प्लस ते हो तो गम्यते बनेगा, न कि गण्यते नहीं होगा, क्योंकि यह म पद जो है वो अंत में नहीं है बल्कि कहाँ है, बीच में है। देखिए दोस्तों बीच में है। उसके बाद एक सूत्र इसी से रिलेटिव एक सूत्र और दिया गया है, जिस सूत्र का नाम है नश्च अपदंतस्य झलि, नश्च अपदंतस्य झलि। यहाँ पे कटा हुआ है, इसे देख लीजिए। न अंतस्य पदंस्य, ये है मैं लिख के बता दे रहे हैं क्या है, न और आधा सा है और चा, न चा पदान तस्य झलि, क्या है, झलि है। ये इसी से रिलेटिव है। तो आइए देखते हैं बाबूराम सक्सेना के आधार पर कि न च पदांतस्य झलि क्या कह रहा है। न च पदांतस्य जो सूत्र है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ 22 नंबर पे उसी सूत्र की अनुवृत्ति है जो अभी हम लोगों ने देखा है, न च पदांतस्य झलि। ये कह रहा है कि पदांतस यानी पद के अंत में म, न के बाद यदि अनुस्वार हो, म हो न हो के बाद यदि अनुस्वार व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन को छोड़कर कोई भी व्यंजन आवे तो म और न के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। वो कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे ये दिया है
जो है क्या है, अक्रम, आक्रम प्लस यते, आक्रम प्लस यते। तो ये देखिए संधि कर दिया गया है आक्रम से यते। तीस म के स्थान पर यहाँ पे बिंदी कर दिया गया, अनुस्वार कर दिया गया। इसी तरह यशान प्लस सी के यशान सी। तो ये इसी के कि यदि जन्नय आए पद के अंत में म तो आ ही रहा है, पहले सूत्र में बताया है मो अनुस्वार सूत्र के अनुसार से कि किसी भी पद के अंत में यदि म आता है तो भी वहाँ पे क्या होगा, म आता है तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। लेकिन दूसरा जो सूत्र है न चा पदांत से हली, यानी ये जैसे वो कह रहा है अनुस्वार, उसी ये न कह रहा है कि न भी हो तो न के स्थान पर भी अनुस्वार हो जाता है। वो न च पदांत से झली सूत्र से, न च पदांत से झली सूत्र से यहाँ पे न के स्थान पर भी अनुस्वार हो जाता है। पदांत से म ये है अपदांत, यानी अपदांत म न के बाद यदि अनुनासिक व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन को छोड़कर उसके बाद कोई अनुनासिक व्यंजन पहले न हो और न ही यह वर्ण का कोई व्यंजन हो, अंतस्थ वर्ण का कोई व्यंजन हो, तो कोई व्यंजन आवे तो म के स्थान पे म और न दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ये सूत्र है कि आक्रम प्लस यते, आक्रम शेते, यसान प्लस यसान सी। परंतु यहाँ एक तथ्य भी दिया है, कह रहे हैं कि परंतु मन यते मन्यते, अगर मन यते हो, यहाँ भी न आया है, ये देखिए कहाँ पे है, मन प्लस यते हो तो यहाँ मन्यते होगा, और मन्यते यहाँ पे डबल म नहीं होगा क्योंकि म और न दोनों एक साथ आ गए हैं तब नहीं होगा। क्या म और न दोनों एक साथ आ गए हों तो नहीं होगा, क्या मन्यते बनेगा, और यहाँ मन्यते नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर न के बाद यह आया है। क्या यह आया है? जी हाँ दोस्तों, अभी यहाँ भी कहा है कि अंतस्थ वर्ण को छोड़कर, क्या अनुनासिक और अंतस्थ वर्ण को छोड़कर क्या कोई भी हल वर्ण अगर बाद में आता है तभी वहाँ पे अनुस्वार होगा। अगर हर वर्ण नहीं आता है, यहाँ पे यह आया है तो इसीलिए यहाँ पे न ही लिखा गया, क्या न लिखा गया है, न कि अनुस्वार नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पे न के बाद यह आया है, क्या यह आया अंत, और जो यह होता है वो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। जैसे कि ग्रामान प्लस गच्छति, तो यहाँ पे ग्रामान गच्छति हो गया है। ग्रामान गच्छति यहाँ पे क्यों हो गया है इसे देख लेते हैं, कि यहाँ पे ग्रामा गच्छति नहीं होगा, ग्रामाम, यहाँ पे ग्रामान गच्छति हुआ है। देखिए ग्रामान प्लस गच्छति के ग्रामान गच्छति हुआ है, यहाँ पर ग्रामाम नहीं, ग्रामाम गच्छति नहीं होगा क्योंकि न पद के अंत में है, न क्या है, पद के अंत में है, म पहले है। तो ये रहा क्या है, परंतु मन्यते मन्यते है, और उसी प्रकार ग्रामान गच्छति है, ग्रामान गच्छति यानी ग्रामाम गच्छति नहीं होगा क्योंकि न पद के अंत में है। तो ये हमारा बाबूराम सक्सेना के आधार पर था। और उसके बाद हम लोग अगली संधि पढ़ेंगे जो यहाँ पे सूत्र है, क्या अनुस्वार से यही पर स्वर्ण, इसको देखेंगे दोस्तों। तो ये हमारी मो अनुस्वार संधि से रिलेटिव या मो अनुस्वार संधि का अध्ययन था। बस आज यहीं तक। वीडियो कैसे लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक शेयर कमेंट करिए, और जो हमारे नए साथी हो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने जो है तैयारी को बरकरार रखिए, अपनी तैयारी करिए दोस्तों। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बस आज यहीं तक। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।